हर लड़की ने धंधे वाले से शादी करने से पहले ये 5 चीजें खुद से पूछनी ही चाहिए। सबसे पहला कि उसके सक्सेस में तो ठीक है, लेकिन क्या मैं उसके फेलियर में भी उसके साथ खड़ी रह सकती हूँ क्या। दूसरा कि वो टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, अपसेट रहेगा, इग्नोर करेगा, फिर भी क्या आप उसे समझ के ले सकते हो क्या। कि उसका घर पे कम फोकस रहेगा, लेकिन अपना फ्यूचर बनाने पे, ग्रोथ करने के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, फिर भी उस कंडीशन में मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्या। चौथा, कभी कभी उसको ना आपकी बहुत जरूरत रहेगी, लेकिन वो ना उसे मुंह से कह नहीं पाएगा, उस कंडीशन में भी क्या आप उसको समझ के ले सकते हो क्या, उससे अच्छे से बातें कर सकते हो क्या। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, सक्सेस मिलने के बाद पूरा का पूरा स्पॉटलाइट उसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन उस हालत में भी क्या आप उसके पीछे एक अच्छी परछाई बन के खड़े रह सकते हो क्या। क्योंकि धंधे वाले से शादी मतलब ना कोई रोमांटिक कहानी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक, एक हार्ड लेकिन एक ब्यूटीफुल जर्नी है। अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ रहेगा तो धंधे वाले से शादी करना। ये वीडियो अपने पार्टनर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के इन फाउंडर्स को गो सेवा करना इतना महंगा पड़ेगा, इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल इनको बचपन से ही गौ माता की देखरेख करना, उनकी सेवा करने में अलग ही सुकून मिलता था और उसके लिए दिन रात लगे रहते थे। इसी के चलते आसपास के लोग इनके पास देसी घी, छाछ, दूध ये सब लेने आया करते थे। तो इसमें इनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना देश को प्योर देसी छाछ मिले जो हर बार सेम टेस्ट दे, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्लेयर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे। उनका कभी भी सेम टेस्ट नहीं होता था, कभी खट्टा ज्यादा हो गया, कभी मीठा ज्यादा हो गया, मतलब कुछ तो भी चलता था। और यहीं से जीवन और राहुल ने शुरू की देश की सबसे पहली छाछ ब्रांड, जिसका नाम है कान्हा की छाछ। अब इन्होंने यूनिक ये किया कि कुछ छाछ के अलग अलग मसाले तैयार किए, छाछ का टेस्ट हर बार सेम कैसे रहे उस पे काम किया, और अलग अलग छाछ के फ्लेवर बना दिए, जैसे खट्टी मीठी छाछ, नमकीन छाछ, मसाला छाछ। अब लोगों को इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि लोग पागल हो गए। एक बार अगर इनकी कोई छाछ पी लेता तो वो रोज आने लगा। इसी के चलते इनकी छाछ के इतने चर्चे हो गए कि माउथ पब्लिसिटी से ही एक एक करके 80 से ज्वेलरी की शॉप में जब भी कस्टमर एंट्री मारता है ना, ओनर क्या करेगा, पहले उनको बिठाएगा और चाय ऑर्डर करेगा। ये सब वो फ्री में नहीं करता भाई, उसके पीछे भी उसकी साइकोलॉजी है। जब तक चाय आती है वो कस्टमर को सब दिखाता है, उसके पास क्या नया डिजाइन है, क्या मिलता है। कस्टमर को पता चल जाता है कि ये दुकान वाला क्या क्या बेचता है। और एक बार चाय पीने के बाद कस्टमर खाली हाथ जा नहीं सकता, उसको शर्म आती है, अरे मैंने चाय पी ली, नहीं खरीदूंगा तो ये क्या सोचेगा। अब कस्टमर को ये भी पता है कि क्या क्या मिलता है, जिससे खरीदने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। और ये सेम ट्रिक है ना अपने साड़ी के दुकान वाले भी यूज करते हैं, जिससे सोने की दुकान वाले का और साड़ी की दुकान वाले का धंधा भागते रहता है। बाकी ये ट्रिक आप आपके धंधे में यूज करोगे क्या, कमेंट में बताओ, और ये वीडियो सभी धंधे वालों को शेयर कर दो। राजस्थान के ब्यावर का एक लड़का है, तो उनकी दुकान के ओपनिंग के लिए मैं राजस्थान में गया था। तो जब मैं वहाँ पर ओपनिंग के लिए गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार उन्होंने तो समोसे का भी डाल दिया है, चाट का भी डाल दिया है, कचौरी का भी डाल दिया है, पानीपुरी का भी डाल दिया। तो मैंने उनको बोला तो आपने अचानक इतनी सारी चीजें साथ में क्यों शुरू करी। तो बोले सर जी ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं 3 साल हैदराबाद में मैंने काम किया है ऐसे एक नाश्ते की दुकान पर। तो वहाँ पर कचौरी वगैरह सब कुछ मुझे पता है। और वहीं से उसने एक कारीगर भी अपने साथ लेकर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ चाय ही नहीं बेचा, उसके साथ सारी चीजें उन्होंने बेची। उसकी वजह से उनका कम समय में धंधा बैठा। और ये मारवाड़ी लोगों का स्टाइल होता है, वो डायरेक्ट धंधा नहीं करते, वो धंधे में 2-3 साल पहले टाइम देते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं और वहाँ से फ्री में सीखते हैं और उसके बाद ही धंधा करते हैं। तो ये अगर तरीका अगर आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 3-4 साल आपका थोड़ा लेट होगा।